श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शं- शक- शंका नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े का पकड़ा जाना तथा राजकुमार का प्रताप ग्रह को युद्ध में परास्त करके स्वयं पुष्कर के द्वारा पराजित होना। शेष जी कहते हैं, मुनि टरंटर वह घोड़ा नीलाचल पर थोड़ी देर ठहर कर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मन के समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मी निधि, भयंकर बाण वाले राजकुमार पुष्कर तथा राजा प्रताप ग्रह ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित वह यज्ञ संबंधी अश्व कर्मश आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित शकरंगा का नगरी के पास जा पहुंचा। उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी जो संदन आदि से सज्जित तथा मस्तक में सूर्य में पत्थर से शोभायमान था। राजकुमार दमन ने उस पत्थर को भाषा सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्थर का अभिप्राय समझकर वह बोला, ओ भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी ये इतना बड़ा अहंकार कैसा कैसा जिसने ये घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए बाण इस उद्दंडता दंता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे बाण बाण आज मेरे ये टीके बाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहूलुहान कर देंगे, जिससे वे फूले फूले हुए पलाश की भांति दिखाई देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओं का बाण बल देके मैं अपने अपने धनुर्धन से करोड़ों बाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साह में भरकर सेनापति से ने कहा, महामते शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में सामने जाकर डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार एक दूसरे से पूछने लगे, महाराज वह यज्ञ संबंधी अश्व जो भाल पत्थर से छीनी था कहाँ चला गया? इतने में ही शत्रुओं को टाप देने वाले राजा प्रताप ग्रह ने देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है जो विरोचित शब्दों का उच्चारण करते हुए गर्जना कर रही है। प्रताप ग्रह के सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, अन्यथा यह वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता? यह सुनकर प्रताप ग्रह ने अपना सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा, महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्व कहाँ है? कौन ले गया? क्यों ले गया? क्या वह भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता? राजकुमार दमन बड़ा बलवान था। वह सेवक का ऐसा वचन सुनकर बोला, अरे तालपत्र आदि चीनों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूँ। उसकी सेवा में जो शूरवीर हो वो वे आवे और मुझे जीत कर बलपूर्वक यहाँ से घोड़े को छुड़ा ले जाए। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा रोष हुआ, तथापि वह हँसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रताप ग्रह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे चार चार घोड़े सुशोभित में रथ पर सवार हो बड़े बड़े वीरों को साथ ले राजकुमार से युद्ध करने के लिए चले। उनकी सहायता 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 में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे। उस समय दोषपूर्ण लहटों वाले राजा प्रताप ग्रह के पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रताप ग्रह ने युद्ध के लिए उद्यत राजकुमार को संबोधित करके कहा, कुमार आप तो अभी बालक हैं, क्या आपने आपने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है? अरे अरे समस्त वीर शिरोमणि जिनके शरणों की सेवा करते हैं उन महाराज श्री चंद्र जी को आप नहीं जानता। दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, वो उन्हीं के घोड़े को ले जाकर आपने अपने नगर में पहुंचा दिया। जान ले मैं आपके सामने आया हुआ काल हूँ। आपको आपको घोर शत्रु हो आपका घोर शत्रु हो। छोकरे आप अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे, फिर जाकर बालकों की भांति खेल कूद में जी बहला। दमन का हृदय हृदय बड़ा विशाल था। वह
प्रताप ग्रह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को टिंके के समान समझता हुआ बोला, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया। अब जीते जी उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो यह कहा कि आप अभी बालक हैं, इसीलिए जाकर खेल कूद में जी बहला, उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहावने पर ही मेरा खेल देखिए। इतना कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चलाई और राजा प्रताप ग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाणों का संधान किया, परंतु राजा प्रताप ग्रह ने अपने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये देखकर राजकुमार दमन को बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणों की वर्षा करने लगा। तदंतर दमन ने अपने धनुष पर 300 बाणों का संतान किया और उन्हें शत्रु पर चलाया। उन्होंने प्रताप ग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहार कर वे उसी उसी भांति नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषोत्तम का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार कुमार ने शंकर ध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रताप ग्रह क्रोध से जल उठे और बोले, वीर, अब आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखियो। कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार आरंभ कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पलटे दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रताप ग्रह की बाण वर्षा रोक कर कहा, आर्य आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, इसे सुनिए वीरवर। यदि मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे न गिरा दूं तो तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मत वाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वह नरक नरक में डुबोने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की ज्वालाओं से व्याप्त एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकस से निकालकर अपने धनुष पर छिड़ाया। वह काला अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हड्डे को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग की शत्रु की ओर चला। प्रताप ग्रह ने जब देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चलाए, किंतु राजकुमार का बाण प्रताप ग्रह के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्य से युक्त हड्डे तक पहुंच ही गया। हड्डे पर छोड़ करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रताप ग्रह उसकी चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित चेतनाहीन एवं रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे जहां करोड़ों वीरों से गिरे हुए शत्रुंजय मौजूद थे। प्रताप ग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और वह शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। उधर शत्रुघ्न को जब यह हाल मालूम हुआ तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार सैनिकों से पूछने लगे, कौन मेरा घोड़ा ले गया? किसने शूर शिरोमणि राजा प्रताप ग्रह को परास्त किया है? तब सेवक को कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रताप ग्रह को पराजित किया और वे ही यज्ञ का घोड़ा ले गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेग से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कितने ही हाथियों के गढ़ स्थल विलीन हो गए हैं। घोड़े अपने सवारों से घायल होकर मरे पड़े हैं। ये सब देखकर शत्रुघ्न के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहाँ मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा? शत्रुघ्न का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कर के हत्या में दमन को जीतने का उत्साह हुआ। और उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामी, कहाँ यह छोटा सा राजकुमार दमन और कहाँ आपका असील बल? वहां बते, मैं अभी जा रहा हूँ आपके प्रताप से दमन को परास्त करूंगा। युद्ध के लिए मुझे सेवक के उद्देश्य देते हुए कौन घोड़ा ले जाएगा? श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। स्वामी, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमन को परास्त न करूं तो श्री रामचंद्र जी के सरनार बिंदु के रसा से विलक श्री रामचंद्र
श्री रामचरण चिंतन से दूर रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमन पर विजय न पाऊँ तो जो पुत्र माता के चरणों से पटक दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कर की यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कर बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वीर वंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कर को आया जान वीरागन्य दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कर ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरा नाम नाम पुष्कर है। मैं भरत जी का पुत्र हूँ। आपको अपने शस्त्रों से परास्त करूंगा। मामते, आप भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कर की उपयुक्त बात सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम नाम दमन है। पिता पि, पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला मैं ही हूँ। विजय तो देव के अधीन है। देव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु आप युद्ध के मुहावने पर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो। योग है कि दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। उन बाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्यदेव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कर ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधिपूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। तदंतर बलि बाटे खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हुई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को साटती हुई प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में दग्ध होने लगी। उसके ऊपर ताशा छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलस के सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना दग्ध होती देख दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसीलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुणास्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दे दिया। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र अन्य रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कर की सेना को जल से आप्लावित कर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कर ने देखा, मेरी सेना जल राशि से पीड़ित होकर कांपती हुई शुद्ध होती और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा 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 आग्नेयास्त्र शत्रु के वरुणास्त्र से शांत हो गया। तब अत्यंत क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गई और उसने वायव्य शास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदनंतर वायव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की घटाओं को छीन भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति रोक दिया। हब हब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख पुष्कर ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उस शब्द से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े वेग से गिरा। छाती के भीतर जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे उसे बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। यह दमन का साथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए, इधर उधर भाग खड़े हुए और
राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मुर्शिद होने का राजकुमार के मुर्शिद होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कर धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदंतर दुदुम्बी बज उठी, जोर जोर से जय जयकार होने लगा। सब ओर से जादूवाद के मधुर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कर को विजय देखकर शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिर कर उनकी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।